गुरुदेव। एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से हम लोग नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, संस्कारों की पुण्य परंपरा। हम सब उसके निमित्त बनेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा गुरुजी की जो बातें थी नवधा भक्ति से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी ली, उसके बारे में एक अवेयरनेस हम लोगों को मिली। अब जो काम डॉक्टर साहब ने किया वह काम अब हम लोगों की बातें और सद्ज्ञान की बातें हम सब पढ़ेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपस में उसको शेयर करेंगे। तो ये जो संस्कारों की पुण्य परंपरा है, इसको रेफरेंस के लिए हमने पुस्तक ली है गुरुजी की कर्मकांड भास्कर। इसमें बहुत से लोग तो कर्मकांड कराते भी होंगे, जैसे संगीता दीदी हैं, पूजा दीदी हैं, शिखा दीदी, मोनिका दीदी। हम लोग खुद ये कर्मकांड तो कराते आ रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छे से हम समझ सकें। बाकी लोगों ने संस्कार कराए होंगे बच्चों के, अपने खुद के हुए, लेकिन उसकी जानकारी हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग कर्मकांडों में व्यस्त रहते हैं। तो आज से हम लोग इस परंपरा को और पुण्य परंपरा को, संस्कारों की पुण्य परंपरा का ज्ञान पक्ष देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम एक बात कहना चाहेंगे कि गुरुजी हम सबको निमित्त बना रहे हैं और हमारे माध्यम से हम माइक हैं और गुरुजी की बात पहुंचा रहे हैं। तो जो कुछ भी गलती हो वो हमारी, हम नहीं कर पाए प्रयास, हमने नहीं अध्ययन किया, किंतु जो कुछ भी अच्छा है वो गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने तप किया, साधना करी और आज हमें ये ज्ञान दे के गए हैं। संस्कार वैसे तो भारतीय संस्कृति में ज़माने से चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति शुरू ही होती है संस्कारों से। संस्कार जो कर्मकांड भास्कर में गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि आखिर ये शब्द जो आया वो शब्द कैसे। हम लोग अपने बच्चों का संस्कार करते हैं, बच्चा पैदा होता है, कहते हैं छठी होती है हमारे यहाँ, कहते हैं नाम रखा जाता है, कहते हैं अन्नप्राशन किया जाता है। तो कुछ हम लोग कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से घर की जो दादी नानी मम्मी ये लोग करा देते हैं, वैसे ही हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी टाइप हो जाती है। और आज के ज़माने में इन सबको पार्टी का स्वरूप दिया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे मूल कारण क्या था? आखिर ये परंपरा शुरू कहाँ से होती है? हम लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया, इसको हमने एक साइड में रख दिया। उसका कारण ये है पुस्तकों का अभाव, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमारे संस्कारों का जो परंपरा चलती थी उसका डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण हम लोगों की बुद्धि ने कभी ये प्रश्न किया ही नहीं कि आखिर हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं। और हम लोगों ने इसको ऐसे मान लिया कि चलो भाई ठीक है, पार्टी देनी है, एक बहाना है, बच्चे को पहली बार भोजन कराया जा रहा है तो चलो इसके लिए पार्टी हो जाए। जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे पार्टियां लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे हमारा जीवन एक ढर्रे का चलता रहता है। हम कुछ विचार नहीं करते, वैसे हम सोचते हैं कि शायद ये जो संस्कार बने हैं ये भी इसी तरीके की चीज़ें रही होंगी, किंतु ऐसा है नहीं, उल्टा है। इसके पीछे ऋषियों की बहुत सोच थी। ऋषियों ने हमें जो 16 संस्कार दिए वो एक बहुत सोची समझी योजना के अंतर्गत आता है। आखिर ये योजना क्या है, इसके बारे में हम आज एक बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि आखिर ये सब है क्या, क्यों है। तो सबसे पहले हमने अभी जाना कि आखिर कुछ तो है, कुछ ज्ञान की बातें हैं इनके पीछे। ये ऐसे ही नहीं कि चला आ रहा है। जैसे छोटी छोटी सी बातें अगर हम देखें, तीर्थों का जो अभी हैं कि कई तीर्थ हैं, तीर्थ क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग सब घर में घुसे रहते होंगे तो पिकनिक में घूमने जाने के लिए तीर्थ बना दिए गए होंगे और फिर लोग इसी बहाने घर से बाहर निकले, ये उद्देश्य रहा होगा। तो कोई भी काम अगर होता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो संस्कारों के पीछे क्या उद्देश्य था, इसको आज हम जानेंगे। आगे चल कर के हम लोग अपनी सीरीज़ में एक एक संस्कार को लेते जाएंगे और उसका ज्ञान पक्ष देखते जाएंगे। पहले मोटा स्वरूप जानेंगे, आखिर मिला जुला भाव क्या है संस्कार का। तो संस्कार वर्ड को लेते हैं सबसे पहले हम।
और संस्कार वर्ड जो है वो आता है संस्कृत से, यानी संस्कृत भाषा से आता है संस्कार वर्ड। और इसकी लिपि होती है, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी लिपि का मतलब जो जहाँ पर देवता निवास करते हैं, देवता अर्थात जिनमें देने का भाव है। यहाँ पर अभी मैंने गूगल सर्च किया था ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि संस्कृत वर्ड में संस्कार का मतलब क्या है। गुरुजी की किताब तो है ही, लेकिन और भी व्यापक देखने के लिए वैसे गुरुजी में काफ़ी क्लियर रहता है, किंतु फिर भी और डाउट्स अगर हो, नहीं क्लियर हो रहा तो हम ओपन हैं कि हम और भी जगह खोज सकते हैं। तो ये निकला कि बहुत से लोग देवता को इमॉर्टल समझते हैं, यानी जो कि अमर है। तो अमर क्या, फिर जो परिभाषा है वो गड़बड़ हो जाती है। हम लोग अमर समझते हैं कि जो मरे ना, और उस तरीके से बात बिल्कुल सही है शाब्दिक अर्थ पर। भावनात्मक रूप से इसका मतलब अलग है कि देवता अर्थात देने वाले, जो हमेशा देते हैं। केवल अमर नहीं है, देते हैं। जो अमर है का अमर से तो हमें पता नहीं कि कोई अमर है या नहीं है, लेकिन देते जरूर हैं। ये भाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इस चीज़ को समझ सकती है कि हाँ, देवता वही हैं जो देते। तो जो देवनागरी थी, ये भारत भूमि थी जो जहाँ पर देवता निवास करते थे, जो सिर्फ देने का भाव रखते थे। तो देवनागरी लिपि हुई। फिर संस्कृत भाषा जो है, हम लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि संस्कृत भाषा जो है एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज इट मीन्स बाय साइंटिफिक लैंग्वेज? ऐसा नहीं कि उसको बोलने से केवल आपका खाना हजम हो जाएगा, या हमारा गला अच्छा हो जाएगा, या हमारा दिमाग तेज काम करने लग जाएगा। ये फिज़िकल चीज़ों से भी बड़ी चीज़ है। ये भाषा जो है ये है लॉजिकल। इसमें ये एक बेसिक कंसेप्ट जो कि तालु में टच होना और गले में और को एक से स्वर निकलना, इन सबको तो बहुत महत्व दिया ही गया, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसकी भाषा की लॉजिक्स उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग फिज़िकली तो देख नहीं सकते कि फिज़िकली उसका इम्पैक्ट, उसका असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, किंतु लॉजिक्स हम उसके समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि के स्तर पर हम लॉजिक समझ सकते हैं। तो हम सबके, मेरा अभी इस समय यही आग्रह है कि इन चीज़ों को हम लोग लॉजिकली समझने की कोशिश करें। तो संस्कृत का ये शास्त्रीय पृष्ठभूमि संस्कार वर्ड के लिए बताई कि उत्पत्ति कैसे होती है। गुरुजी ने हमको सबसे पहले संस्कृत वर्ड की उत्पत्ति के बारे में, संस्कार वर्ड की उत्पत्ति के बारे में बताया। इसके पश्चात गुरुजी ने भारतीय संस्कृति में जो 16 संस्कार हैं उनके बारे में बताया, और फिर किस तरीके से उनकी विधि है उसके बारे में बताया, और फिर गुरुजी ने कैसे उन पर शोध किया, रिसर्च किया कि आज के ज़माने में इनकी कितनी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे संस्कृत वर्ड का मीनिंग। संस्कार वर्ड का मीनिंग, बार बार संस्कृत निकल रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो संस्कार वर्ड का मीनिंग क्या है, उत्पत्ति कैसे होती है। संस्कृत से चल रहे थे कि संस्कृत भाषा देवनागरी भाषा, देवों की भाषा हुई। तो देवता हमने ऐसे कोई आसमान से टपके हुए कोई विशेष फेरी टेल्स वाली बातें नहीं है। ये एक सामान्य हमारे अंदर रहने वाले देवताओं की बात की जा रही है जो देने का भाव रखते हैं। इसके बाद आता है कि एक जो लॉजिकल लैंग्वेज है, इसमें एक रूट होता है, एक जड़ होती है। मैंने एक गूगल सर्च किया तो उसमें एक किसी नॉन इंडियन का बहुत बढ़िया संस्कृत का ट्यूटोरियल मुझे मिला। उसमें उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि संस्कृत भाषा के उसमें, और हालांकि ये भी सिद्ध हो रहा है कि बाकी और भाषाएं भी वहाँ से ही निकल रही हैं। खैर, हम उसके तर्क में नहीं जाएंगे। मेन की भाषा का एक रूट होता है, एक बीज होता है। रूट में जो होता है उसको कहते हैं धातु। कई बार हम लोगों को सुनने में आएगा कि यज्ञ शब्द जो बना है वो यज धातु से बना है, और ऐसे ही यहाँ पर गुरुजी ने हम लोगों को समझाया कि संस्कार वर्ड जो है जिसके अंदर जो धातु है कृन धातु है, कृन धातु, और इसमें सम पूर्वक लगा है। समता यानी अच्छा, जैसे हम कहते हैं संगीता, संदीप। तो ये सम जो है वो अच्छे से, अच्छे के लिए, मतलब अच्छा, इट्स फॉर पॉजिटिविटी। और जो प्रत्यय इसमें यूज हुआ है घन प्रत्यय,
लास्ट में जो लगा, ये तीनों मिल करके संस्कार शब्द बनाते हैं। इनका मतलब होता है कि अच्छे से करना या भली प्रकार निर्माण करना, तो ये संस्कार है। आखिर यहाँ पे ये वर्ड संस्कार जो भी है हम लोग करने जा रहे हैं, संस्कार करते हैं, तो इसका मतलब होता है अच्छे से या भली प्रकार करना। तो आखिर क्या, अब जैसे कई आप लोगों ने सुना होगा विवाह संस्कार, जन्मदिन संस्कार, कई लोगों ने सुना होगा। तो जन्मदिन अच्छे से करना, विवाह अच्छे से करना, अन्नप्राशन अच्छे से करना। अब अच्छे से करने का क्या मतलब है, आखिर क्यों ये चीज़ आई? तो यहाँ पर अभी हम लोग पहले संस्कार वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है शास्त्रों में, तो शास्त्र वर्ड भी हम लोग समझ ले। स्वाध्याय ग्रुप में तो हमारी सभी दीदी लोग आती हैं, तो इन लोगों ने जाना ही है। जब हम लोगों ने गायत्री को डिटेल में पढ़ा था, गायत्री उपनिषद वगैरह, थोड़ा भारी जरूर लगा था, लेकिन ये समझ में आया हम लोगों को कि भारतीय संस्कृति एक कितना डिटेल ज्ञान लेकर बैठा हुआ है और हम लोगों से अछूता है। शायद हमारा जीवन इसको बिना पाए ही रह जाएगा। हम लोग बच्चों को स्कूल में भर्ती करते हैं, ये जो स्कूल में भर्ती करते हैं ABCD सीखते हैं, और फिर आगे चल के हम लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम ये जो ज्ञान पक्ष है हमारा ये छूट रहा है। इसको पहले ज़माने में गुरुकुल वगैरह होते थे तब शिक्षा दी जाती थी, तो ऋषियों की ये जो खोज है ये हमसे अछूती रह गई। तो एक छोटी सी चिंगारी हमको उपनिषद में समझ में आई थी। तो एक बात बताएंगे पहले कि किस तरीके से ये शास्त्र बने हैं। तो शास्त्रों का जो संकलन है, इकट्ठा जो जहाँ पर ज्ञान लिखा हुआ है उसे हम वेद कहते हैं, और वेदों के जो एक्सपेंशन किए गए हैं उनको समझाने के लिए, सामान्य भाषा में समझाने के लिए, उसके लिए उपनिषद, ब्राह्मण ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इन्हें हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में शुरुआत ही होती है जिज्ञासा से, प्रश्नों से, और जितना भी ये जो विद्या वाला ज्ञान है, ये ज्ञान जो है ये हमारे अंदर का ज्ञान है, ये बाहर ज्ञान नहीं है। ये बाहरी ज्ञान होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कुछ भी हमने पढ़ा ये सब फिजिकल ज्ञान है। शरीर का चीरफाड़ करके भी देखना जो है ये भी फिजिकल ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है। किंतु ये जो ज्ञान है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिसको हम लोगों ने दबा दिया है, ये ज्ञान आ जाता है। सारा का सारा जो ज्ञान है ये कहला जाता है विद्या। ये ज्ञान हमसे अछूता रह रहा है, इसको हम लोग नहीं जान पा रहे, और आज इतनी विशेष समस्याओं से हम लोग ग्रसित हैं। तो ये हम लोग जानेंगे, आप लोग सब धैर्य रखिएगा, ये पूरी सीरीज़ चलेगी और हम लोग जान पाएंगे कि ये ज्ञान को हम पाएंगे तो हम कहाँ तक ऊंचा उठ सकते हैं। केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन चीज़ों से ही हम बने हैं क्या, या आगे भी हम कुछ हैं, तो इसका हमें पता चलता चलेगा। तो संस्कार वर्ड जो है वो अलग अलग ग्रंथों में, जैसे कि मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया है, तो आप लोगों को वो मैं ईमेल कर दूंगी, जिसमें काफ़ी डिटेल में मतलब सभी किस तरीके से यूज़ हो रहा है, कौन से में नाम वगैरह हैं, सारे शास्त्रों के नाम वगैरह दिए हैं गुरुजी ने इसमें। जैसे ऋग्वेद जो है अपने 4 वेदों में से एक ऋग्वेद है, जिसमें सबसे पहले संस्कार वर्ड यूज़ हुआ, जहाँ पर प्यूरिटी और पवित्रता यानी शुद्धता और पवित्रता के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद संस्कार प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जिसमें कि सारी ज्ञान की बातें संस्कार से रिलेटेड उसमें दी हुई हैं, कि शरीर और आत्मा को क्या आवश्यकताएं हैं, इसको कैसे किया जाए, ये बातें इसमें संस्कार प्रकाश में अच्छे से समझाई गई हैं। उसके बाद मेदिनी कोश, कोश कहते हैं जहाँ पर सब इकट्ठा, जैसे बोलते हैं ना धन का खजाना, कोश यानी होता है खजाना, जहाँ खजाना भरा हो। तो मेदिनी कोश नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार का एफर्ट करते हैं और उससे हमें जो अनुभव होता है, और फिर जो हम मानसिक एक्शन लेते हैं, मेंटल एक्शन जो हम लेते हैं, उसको हम संस्कार कहते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा, उदाहरण देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमने एफर्ट किया कि हम स्वाध्याय का कार्यक्रम चलाएंगे। स्वाध्याय का कार्यक्रम चलाते चलाते हमें कुछ अनुभव हुए, और अनुभव करते करते हमारी मानसिक जो स्थिति बनती है, उससे हमारे संस्कार
बनते हैं। ये कहलाता है संस्कार मेदिनी कोश के अंदर। मेदिनी कोश इसको ऐसे एक्सप्लेन करता है। छोटी छोटी से उदाहरण में हम समझ सकते हैं, एफर्ट, खाना बनाने के लिए हम एफर्ट करते हैं, तो किस भाव से हम एफर्ट कर रहे हैं और क्या अनुभव हमें हो रहा है और क्या हमारा मानसिक एक्शन होता है, हम कैसे मेंटली हम क्या सोचते हैं। जैसे अभी हम बलि वैश्य की हम लोगों ने बातचीत करी थी कि छोटे से 5 आहुति हम देते हैं, तो वो हमने एक एफर्ट डाला कि एक एक्शन किया, एक एफर्ट डाला, फिजिकल एफर्ट हुआ, लेकिन हमने कुछ अनुभव किया कि हाँ हमारे मन को शांति मिलती है और इससे हमारे मन में, दिमाग में एक भाव जनरेट होता है। इसको संस्कार कहा गया है मेदिनी कोश में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण और छंदयोग उपनिषद, इसमें संस्कार को सफाई के लिए और शुद्धता के लिए यूज हुआ है। और जैमिनी मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है जहाँ पर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं। तो जैमिनी मीमांसा में इसको चमकाने के लिए, यानी किसी चीज़ को चमकाना हो तो उसके लिए यूज़ किया गया है। तो ये शास्त्रों में इस तरीके से संस्कार वर्ड को कैसे समझाया जाता है, क्या किया जाता है, वो पूरा बताया। और कुल मिला के अगर हम देखें, संस्कार वर्ड जो है वो ऋग्वेद से लेकर के आगे उपनिषदों में सब जगह पूरा कोई ना कोई भाव लेकर के आता है। इसको अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें, समझने अपने भाषा में, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कार एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक फुल फ्लैश प्रोसेस है जिसमें मनुष्य या एलिमेंट ने, पर्सन देखें या एलिमेंट देखें, धातु देखें, जैसे कई जगह केमिस्ट्री में धातु के लिए बोला जाता है, यहाँ पर केमिस्ट्री का भी गुरुजी ने हमको उदाहरण दिया था कि जिस तरीके से सोना है, सोने को बहुत गलाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है, पकाया जाता है और फिर वो एक सुंदर धातु बन के निकल के आती है। तो सिमिलरली वी कैन से कि संस्कार इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एलिमेंट बिकम यूजफुल, यानी या तो आदमी या फिर धातु ये एक यूजफुल हो जाता है, यानी किसी योग्य बन जाता है। तो संस्कार एक प्रोसेस है जिससे वो व्यक्ति या धातु जो है यूज़फुल हो जाती है और किसी योग्य हो जाती है, यानी कि उसमें कोई कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे अंगूठी बना, उसको तपाया गया संस्कार के द्वारा, तो उससे गहने बन सकते हैं, बर्तन बन सकते हैं। तो मनुष्य को देवता बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये संस्कार प्रक्रिया है। संस्कार की एक पुण्य परंपरा जो चली वो इस भाव से चली कि मनुष्य जो है वो केवल जानवर नहीं है, मनुष्य भटका हुआ प्राणी नहीं है, मनुष्य भटका हुआ देवता है। और मनुष्य केवल बंदर की औलाद नहीं है कि हम केवल यही सोचें कि हमारी पूंछ कट गई बाकी तो हम बंदर ही हैं। अगर हम इस भाव से रहेंगे तो हमारा पतन होगा। और ऋषियों ने जो चीज़ कही, ऋषियों ने कहा कि मनुष्य जो है भटका हुआ देवता है, और उन्होंने संस्कार की एक परंपरा शुरू करी जिसके द्वारा मनुष्य जो है देवता बन सकता है। आगे हमको बताया कि ये 2 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक है ब्रह्म संस्कार और एक है देव संस्कार। ब्रह्म संस्कार में इस तरीके से मनुष्य को भाव दिए जाते हैं कि वो ऋषि बन सके, ऋषि में। और दूसरा है देव संस्कार। देव संस्कार उन्हें कहते हैं जिसमें मनुष्य जो है देवता बन सके। अब ऋषियों में और देवता में क्या अंतर हुआ? ऋषि वो होते हैं, पहले मैं देवता समझाती हूँ। तो देवता तो जैसे हम लोगों ने जाना कि जो देने का भाव रखते हैं वो देवता हुए। अब कौन देगा? जिसके पास कुछ है। आज मेरे पास पैसा है तो मैं अगर पैसा देती हूँ तो मैं देवता हो गई। मेरे पास अगर प्यार है, स्नेह है, वो मैं देती हूँ तो मैं देवता हो गई। मेरे पास जो कुछ है वो मैं देती हूँ तो मैं देवता हूँ। लेकिन ऋषि के पास नहीं भी होता। जैसे मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं गुरुजी की किताबें उठा के पढ़ती हूँ और आप लोगों को देती हूँ। आप लोग हैं, जैसे मंजू दीदी को अगर बोला कि मंजू दीदी आप नामकरण संस्कार के बारे में हमको बताएंगी, तो मंजू दीदी को अभी नहीं आता उसके बारे में, तो वो क्या करेंगी? वो उसका अध्ययन करेंगी। अध्ययन करने के बाद फिर हमको देंगी। यानी रिसर्च करने के बाद जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी हम खोज करके उसको ला के देते हैं, तो वो होती है ऋषि की क्वालिटी। तो ऋषि देवता से भी ऊंचा होता है। तो हमें मनुष्य को पहले देवता और देवता से ऋषि बनने की प्रक्रिया जो चलती है वो कहलाती है संस्कार प्रक्रिया। इसमें ब्रह्म संस्कार ऋषि की क्वालिटी डेवलप करने के लिए होते हैं और देव संस्कार देवता की
क्वालिटी डेवलप करने के लिए होते हैं। इसके बाद इतना तो ये ज्ञान पक्ष हुआ, कुल मिला के संस्कार के महत्व को समझा हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन हुआ कि आखिर संस्कार कितना भाव रखते हैं। अब ये हम लोगों को सबको क्लियर हो गया कि संस्कार जो है एक प्रोसेस है जिससे मनुष्य देवता, देवता से ऋषि बनता है। आगे अब हम जानना चाहेंगे कि ये संस्कार कैसे किए जाते हैं। तो गुरुजी ने हम लोगों को बताया है, काफ़ी अच्छे से समझाया है। इसके 4 अंग होते हैं। 4 अंग कैसे होते हैं कि पहले अंग में हम लोग संस्कार कराते समय उसकी शिक्षा, उसकी इंस्पिरेशंस देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लियर किया कि ये मनोवैज्ञानिक है, केवल कर्मकांडी नहीं है कि केवल नाक कान छिदवा दिया या छेदने से बायोलॉजिकल कोई फ़र्क पड़ रहा। बायोलॉजिकल से ज़्यादा संस्कार जो है वो मनोवैज्ञानिक है, हमारे मन पर असर कर रहे हैं, हमें देवता बना रहे हैं। तो देवता हाथ पैर 4 हाथ लग के देवता नहीं बनते, 10 सिर होकर के देवता नहीं बनते, 4 सिर होकर के देवता नहीं बनते। देवता बनते हैं भावों से, हमारे अंदर देने का भाव जागृत होने से हम देवता बनते हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इसमें ज्ञान बहुत है, एजुकेशन और इंस्पिरेशन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसकी एक्टिविटीज़, यानी कर्मकांड करना, जैसे चावल चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, ये सारी चीज़ें, और फिर खाना खिला देना, खीर खिला देना, दवाई पिला देना, और स्लेट में नाम लिख देना या गांठ बांधना विवाह वगैरह में जो होता है। तो ये जो है कर्मकांड, यानी एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमें चीज़ याद रहती है, अदरवाइज़ हम भूल जाएंगे, जो कुछ भी हुआ वो हम भूल जाएंगे। इसलिए कुछ एक्टिविटीज़ जिसको हम कर्मकांड बोल सकते हैं। तीसरा होता है मंत्रों का उच्चारण करना। मंत्रों के उच्चारण से वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। हम सब जो है साउंड एनर्जी हैं, अगर हम लोग ध्यान दें तो कभी भी हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है अच्छे गीत सुन करके। भले हमको भाषा नहीं भी आती होगी, लेकिन अगर उसकी धुन बहुत अच्छी है तो हमें अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ऐसा है जो कि वाइब्रेशंस है, साउंड एनर्जीज है। तो मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। और लास्ट में होता है हवन। तो ये 4 चीज़ें मिल करके बन जाती है प्रोसेस ऑफ संस्कार में एक संस्कार को करने की एक्टिविटी। यानी पूरे 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार में से अगर एक संस्कार करना है तो उसकी 4 स्टेप्स में, पहला ज्ञान देना, दूसरा कुछ कर्मकांड करना, तीसरा मंत्रों का उपयोग करना, और चौथा हवन करना। अभी हम लोगों ने इसको समझा। पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कार, सेकेंड में हमने जाना कि संस्कार कैसे करते हैं। इसके बाद हमें गुरुजी बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कार में से जैसे गर्भधान, जो कि विवाह के बाद और बच्चे का जन्म होने के पहले, यानी प्लानिंग, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हम लोग प्लान करते हैं कि बच्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फैमिली में एक नया मेहमान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में एक संस्कार किया जाता था जिसमें बड़ों की राय ली जाती थी, वरिष्ठों की जानकारी, अपने घर की स्थिति, ये सब देख करके गर्भधान यानी परमिशन मिलने पर ही नए मेहमान की स्वीकृति मिलती थी मैरिड पर्सन को। तो इस तरीके से गर्भधान होता था। आज इंडिविजुअल फैमिलीज़ हो गई हैं, छोटे गांव नहीं हैं, और इतना बड़ों का अभी वो नहीं चलता, हम सब अपने अपनी मर्जी से रहते हैं। तो ये जो संस्कार है आज की डेट में कोई नहीं कराता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है, जो कि लेडी प्रेग्नेंट होने पर 3 महीने के बाद जब कंफर्म हो जाती है प्रेगनेंसी तब होता है। इसके बाद एक होता है सीमंत, उन्नयन, जातकर्म या नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, विद्यारंभ, समवर्तन, विवाह, घरपत, आवेनीय और दक्षिण अग्नि, ऐसे षोडश संस्कार के नाम से 16 संस्कार होते थे। इनके बारे में हमको अभी ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मेन बात ये जानने के लिए है हमको रफली ये जानना है कि ये जो 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों को गुरुजी ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया। जैसा कि हम सब ने जाना कि संस्कार मनुष्य को देवता बनाने की एक प्रोसेस है, तो गुरुजी ने कहा कि आज की डेट में देवता कैसे बनेगा। हमें पता है कि एक मेटल है, मेटल में इम्प्यूरिटीज़ कितनी हैं तो उसके हिसाब से हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना पकाना पड़ेगा। अगर मेटल प्योर है तो हमको कितना टेम्परेचर देना है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली तो
गुरुजी ने हमसे ये कहा कि आज के ज़माने के अनुसार कैसे हम इसको देवता बनाएं, आज के मनुष्य को कैसे वो सुधरेगा। तो समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जो संस्कार होते थे उसमें वही कि इम्प्योरिटीज़ कितनी हो गई हैं, आज बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, तो हमको उनको क्लीन करना है। तो गुरुजी ने रिसर्च के बाद कहा कि गर्भदान, पुंसवन और सीमांत उन्नयन, ये तीनों संस्कारों को मिला दिया और एक संस्कार में इसकी शिक्षा दी। जैसे कि क्लियर किया कि शिक्षा, मंत्र, कर्मकांड और हवन, ये 4 से मिल करके एक पूरा संस्कार हो जाता है। तो पुंसवन संस्कार में इन तीनों संस्कारों की शिक्षा को मिला करके और कर्मकांडों को मिला करके हमको वो समझा दिया जाता है। इसके बाद नामकरण में भी 3 संस्कारों को मिला दिया गुरुजी ने, जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण। ये 3 संस्कारों को मिला करके उन्होंने नामकरण संस्कार नाम से दूसरा संस्कार दिया, इसमें इनकी शिक्षा मिला दी। फिर अन्नप्राशन रखा, मुंडन रखा, और गुरुजी ने एक बहुत अच्छा काम जो किया है वो किया है कर्णवेद संस्कार को डिलीट करने का। गुरुजी का कहना है कि नाक कान छेदने से कितना बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ये हम नहीं समझ सकते, और इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर सकते कि कान छेदने से वाकई कुछ होता है या नहीं, और इसकी आवश्यकता आज के समाज में नहीं है। उन्होंने रिसर्च किया है, मैं इस पे तर्क वितर्क नहीं करना चाहती हूँ और मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरुजी की बात मुझे काफ़ी लॉजिकल भी लगी। ठीक है, कराना है जिसको कराए, लेकिन इसकी आवश्यकता आज नहीं है, इससे ज़्यादा दूसरे संस्कारों की आवश्यकता है। तो उसको कोई शिक्षाप्रद बात भी नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने कर्णवेद को डिलीट कर दिया। इसके बाद विद्या आरंभ, उपनयन और समवर्तन दोनों को मिलाकर के यज्ञोपवीत, फिर विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर में गुरुजी ने 3 घरप्रथ, आवय्य और दक्षिण अग्नि, ये 3 को मिलाकर मरणोत्तर संस्कार गुरुजी ने दे दिए। तो ऐसे गुरुजी ने 10 संस्कार किए, 16 के 10 करे, और इसके साथ उन्होंने जैसे कि मैंने बताया कि डिलीट किया कर्णवेद को, और 2 नए संस्कार गुरुजी ने ऐड किए। 2 नए संस्कारों में से हैं गुरुजी ने युग के निर्माण के अनुसार, यानी जैसे हमको देवता बनना है, समाज को अच्छा बनाना है, देवनागरी बनाना है, देवों की नगरी बनाना है इस विश्व को, इस वसुधा को, तो उन्होंने 2 संस्कारों को एक्स्ट्रा ऐड किया। कैसे, क्यों? पहला तो जन्म दिवस और दूसरा है विवाह दिवस। आखिर क्यों ये दो संस्कार गुरुजी ने ऐड किए? इसलिए क्योंकि आज जो समस्या है, आज की ज्वलंत समस्या है पर्यावरण की, प्रदूषण की। आज हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए गुरुजी ने ये 2 संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण कहा। और आज ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ मनुष्य डिप्रेशन का रोगी है, परेशानियों से ग्रस्त है और हताश है और दुखी है। तो इस तरीके के समाज में देवता कैसे बनेगा, इस इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए उन्होंने महत्व दिया है जन्म दिवस संस्कार को, जिसमें शिक्षा दी गई है 5 तत्वों की। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, वो सारा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार, क्योंकि आज एक ये भी समस्या है कि परिवार टूट रहे हैं, तो कड़ी है, परिवारों की कड़ी है, परिवारों को जोड़ने की जो कड़ी है वो है विवाह दिवस संस्कार। तो गुरुजी ने हम लोगों को विवाह दिवस संस्कार और जन्म दिवस संस्कार, ये 2 नए संस्कार दिए, जिससे हम सभी धन्य हो गए हैं कि गुरुजी ने 16 संस्कारों को 12 संस्कारों में बांध करके हमको एक नया पैकेज दिया है। और हमने जैसे कि आज पढ़ा, तो मैं उसको इतना करके ये इंट्रोडक्शन ऑफ संस्कार हो जाता है। और इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करके बता देती हूँ आप सबको कि पहली चीज़ हम लोगों ने आज जानी वो ये थी कि संस्कार वर्ड का जो डेरिवेशन है वो काफ़ी भारी है, काफ़ी महत्व रखता हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि संस्कार जो है मनुष्य को देवता बनाने की प्रोसेस है, समाज को सुंदर सुदृढ़ बनाने की एक पूरी प्रोसेस है, एक तरीका है, एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकले, ये बताया। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि गुरुजी ने किस तरीके से संस्कारों में कितना रिसर्च करके
16 संस्कारों को 12 संस्कारों में परिणित किया। 2 नए संस्कार हम लोगों के सामने ला के रख दिए, क्योंकि हमें अवश्य ही मनाना चाहिए, जिससे हम भी एक अच्छे इंसान से। देव एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से हम लोग नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, संस्कारों की पुण्य परंपरा। हम सब उसके निमित्त बनेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा गुरुजी की जो बातें थी नवधा भक्ति से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी ली, उसके बारे में एक अवेयरनेस हम लोगों को मिली। अब जो काम डॉक्टर साहब ने किया वह काम अब हम लोगों को की बातें और सद्ज्ञान की बातें हम सब पढ़ेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपस में उसको शेयर करेंगे। तो ये जो संस्कारों की पुण्य परंपरा है, इसको रेफरेंस के लिए हमने पुस्तक ली है गुरुजी की कर्मकांड भास्कर। इसमें बहुत से लोग तो कर्मकांड कराते भी होंगे, जैसे संगीता दीदी हैं, पूजा दीदी हैं, शिखा दीदी, मोनिका दीदी। हम लोग खुद ये कर्मकांड तो कराते आ रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छे से हम समझ सकें। बाकी लोगों ने संस्कार कराए होंगे बच्चों के, अपने खुद के हुए, लेकिन उसकी जानकारी हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग कर्म कांडों में व्यस्त रहते हैं। तो आज से हम लोग इस परंपरा को और पुण्य परंपरा को, संस्कारों की पुण्य परंपरा का ज्ञान पक्ष देखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम एक बात कहना चाहेंगे कि गुरुजी हम सबको निमित्त बना रहे हैं और हमारे माध्यम से हम माइक हैं और गुरुजी की बात पहुंचा रहे हैं। तो जो कुछ भी गलती हो वो हमारी, हम नहीं कर पाए प्रयास, हमने नहीं अध्ययन किया, किंतु जो कुछ भी अच्छा है वो गुरुजी का, क्योंकि उन्होंने तप किया, साधना करी और आज हमें ये ज्ञान दे के गए हैं। संस्कार वैसे तो भारतीय संस्कृति में ज़माने से चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति शुरू ही होती है संस्कारों से। संस्कार जो कर्मकांड भास्कर में गुरुजी हमें समझा रहे हैं कि आखिर ये शब्द जो आया वो शब्द कैसे। हम लोग अपने बच्चों का संस्कार करते हैं, बच्चा पैदा होता है, कहते हैं छठी होती है हमारे यहाँ, कहते हैं नाम रखा जाता है, कहते हैं अन्नप्राशन किया जाता है। तो कुछ हम लोग कुछ भी अव्यवस्थित तरीके से घर की जो दादी नानी मम्मी ये लोग करा देते हैं, वैसे ही हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी टाइप हो जाती है। और आज के ज़माने में इन सबको पार्टी का स्वरूप दिया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे मूल कारण क्या था? आखिर ये परंपरा शुरू कहाँ से होती है? हम लोगों ने कभी इस पर विचार नहीं किया, इसको हमने एक साइड में रख दिया। उसका कारण ये है पुस्तकों का अभाव, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमारे संस्कारों का जो परंपरा चलती थी उसका डॉक्यूमेंटेशन न होने के कारण हम लोगों की बुद्धि ने कभी ये प्रश्न किया ही नहीं कि आखिर हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं। और हम लोगों ने इसको ऐसे मान लिया कि चलो भाई ठीक है, पार्टी देनी है, एक बहाना है, बच्चे को पहली बार भोजन कराया जा रहा है तो चलो इसके लिए पार्टी हो जाए। जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे पार्टियां लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे हमारा जीवन एक ढर्रे का चलता रहता है। हम कुछ विचार अच्छे, हम देवता और देवता से ऋषि और ऋषि से ब्रह्म बनने की इस प्रक्रिया में आगे चल सकेंगे। और अब मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। और now I'll ask शिखा दीदी। जय गुरुदेव। स्वाति दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से समझाया। और हम लोग जैसे आपने कहा था कि हम लोग घर में करते हैं, करवाते हैं, बट आज सच में समझ में आया कि कितनी बड़ी रिसर्च है इसके पीछे और कितनी हमारी मूल्यवान परंपरा है जो हम लोग, आपने जैसे कहा कि शिक्षा है, विद्या नहीं आई है। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी दीदी से कि आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में तो बताइए। स्टार 3 से अपनी लाइन अनम्यूट कीजिएगा दीदी।